दूंगी, वो अच्छी तरह तुम्हें देख लेगी, ठीक है? बल्कि तुम ऐसे करो, कल से तुम आ जाओ ना फेशियल वगैरह के लिए। हाँ, ताकि बिल्कुल अकॉर्डिंगली हम चलते जाएं उस दिन तक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चला जी नासरा बाजी। अच्छा भाई, वो फरी का फोन आया, बड़ी घबरा रही है कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी दुल्हन बन के। मैंने कहा फिक्र ना करो, शैला सब देख लेगी। एक तो तुम कल से जरा उसको ठीक से सीरियसली ले लो, और फिर नासरा बाजी मेरी अपॉइंटमेंट बुक है यहाँ पे? हाँ है, तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक यहाँ है। एक काम मेरा करती हुई जाना, मुझे आज जरा जल्दी जाना है। ये मिसेस बर्की को जाते हुए कैश पहुँचा देना है इसने। और फिर अब ये कि 6:30 बज गए, और क्लाइंट्स मत लेना क्योंकि देर हो जाएगी। फिर लड़कियों को ड्रॉप भी करवाना है, तो चौकीदार से ठीक से ताला लगवा लेना, सब चीजें चेक करके बंद कर लेना। ओके ओके चलो। बड़ी देर हो गई तुम्हें आज। दरवाजा पहले बंद करो, फिर बताती हूँ क्यों देर हो गई। 2 दिन से सारा सौदा खत्म हुआ था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। रुचि और सुनो, हाँ। उस दिन मैं गई थी ना नाजिया की तरफ। कौन नाजिया? एक तो तुम हर बात भूल जाती। पिछले मंगल को गई थी ना जब तुमसे तुम्हारा तिलक खत्म मांगा था। हाँ अच्छा, फिर? ये हाँ की चची आई थी, बस मुझे देखे जा रही थी। अच्छा, उन्होंने नाजे से मेरे रिश्ते के लिए कहा। अच्छा जी मिसेस बर्की, हाँ जी बस अभी पहुंची। हाँ, मिल गई ना लिस्ट? हाँ, दोनों स्क्रब्स और मेकअप बेस भी। हाँ नहीं, मस्कारा तो मैंने बता दिया था उसको, शैला के पास है। हाँ हाँ, वो लुक आफ्टर कर लेगी सब। नहीं आप न घबराएं। ओके ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा सुनो, अच्छा फिर उनका फोन आया। अच्छा हाँ जी, हेलो जी, भूल रही हूँ, पहचान तो लिया था, जरा कंफर्म कर रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अरे वाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। तौबा है, एक के बाद एक फोन। मैं सुबह से मरी जा रही तुमसे बात करने को, तुम हो गए बस। अच्छा चलो आओ और सुकून से बताओ, फिर क्या कह रही थी वो? अरे भी वो कह रही थी कि अरे 1 मिनट प्लीज, बात को इधर दरवाजे पर है, तुम खोलो, मैं बहुत थकी हुई। लो जी, आ गई तुम्हारी और मेरी नानी अम्मा। बड़ी अम्मी मेरी बेटी आ गई। मम्मी कैसी हैं आप? बेटा जीते रहो, कैसे हो? बड़ी अम्मी, आज मैं आपके पास होंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, कार्टून देखूंगी, मगर दूध। ओए दूध नहीं पियोगे भाई? ठीक है, मेरी बेटी को दूध नहीं पीना। रानी आंटी कैसी हैं आप? वैसी की वैसी। अस्सलाम वालेकुम रानी आंटी। वालेकुम सलाम शहूद भाईजान। अच्छा अम्मी, हम लोग आज क्रैबिंग जा रहे हैं, शहूद का सारा सर्कल है, सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और हट भी बुक करा लिए। आपको तो पता है मानो को सी सिकनेस हो जाती है, इसलिए आप ही के पास होगी आज। ठीक है भाई, मैं अपने तोते से अच्छी अच्छी बातें सुनूंगी। बड़ी अम्मी, आप मुझे तोता कह रही हैं। अम्मी देखिए ना, बड़ी अम्मी मुझे तोता कह रही हैं। कोई बात नहीं बेटा। बेटा आपको नहीं कह रही, रानी आंटी को कह रही हैं।
तोता तो हरी मिर्चें खाता है, ये तो मीठी मीठी चीजें खाती है ना। अच्छा अम्मी हम लोग चले, हमें देर हो रही है। इसकी सारी चीजें इसके बैग में, इसको 10 बजे तक सुला दीजिएगा, सुबह स्कूल भी है। हम लोग मेरे ख्याल से 6 बजे तक आ जाएंगे सुबह के, हो सकता है 4 बजे आए। हाँ बेटा प्लीज एहतियात से जरा, गहरे समंदर से मुझे बहुत खौफ आता है। तुम लोग जब एक्साइटेड हो जाते हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ओके ओके, फिक्र ना करें अम्मी। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। बड़ी अम्मी आज मैं आपके पास होंगी, कंबल में घुसकर, है ना? हाँ लेकिन वो वाली बात नहीं ना, जब मुझे आएगा तो मैं आपको उठा दूंगा। अच्छा भाई, अच्छे बच्चे जो है ना वो बाथरूम में करते हैं, बिस्तर पे नहीं करते। बड़ी अम्मी मैं कार्टून देखने जाऊँ? हाँ जाओ, शाबाश, गुड गर्ल। वो ये जो तुम्हारा दामाद है ना, बड़ा अजीब सा है। क्यों? एक अनमैरिड लड़की को आंटी कह रहा, कोई ऐसी लड़की से फ्री होने की कोशिश करे ना, वो बहुत ही मुझे बुरा लगता। चलो खैर, मैं बता रही थी ना आपको। हाँ फिर क्या हुआ? वो फोन आया था ना अम्बा जी को। बड़ी अम्मी चैनल नहीं लग रहा, कार्टून लगा दे। अच्छा बेटा मैं भी आती हूँ मेरी जान। जा रही हूँ और सुबह आऊंगी और अपनी बात भी कल ही सुनाऊंगी। तुम्हारे पास तो नौकर होना चाहिए बात सुनने के लिए। भाई ये दोनों सही ऐश कर रहे हैं। बच्चे तो नानी ने पाल दिए और यहाँ पे पिकनिक और खाने चल रहे हैं। बस जी अपनी अपनी किस्मत है, किस्मत वालों को ही ऐसी सास जहेज में मिलती है। मेरी नेकियां हैं जो काम आ रही हैं। यार हमारी सास तो पंजाब में है, जहाँ होती तो हम भी देखते कि नेक है या गुनाहगार। वैसे परवेज भाई, आपकी अम्मी भी तो आपके साथ ही रहती है ना? भाई मेरी अम्मी के साथ मसला ये है कि वो मेरे बच्चों को प्यार तो बहुत करती हैं और वो उन्हें पाल भी लेती हैं, लेकिन यार मेरे बच्चे नुसरत के भी तो हैं। खाली सास है, बिल्कुल खाली सास। यार मेरी सास हैं बहुत समझदार खातून, बल्कि बहुत ही ग्रेट। अगर वो ना होती ना तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सास तो मेरी भी दिल की बुरी नहीं है, मगर वो बेबी सिटिंग से बहुत चिढ़ती हैं। अच्छा भाई अब सास टॉक ही करोगे क्या? यार यहाँ से लेफ्ट लेना था। अभी तक नहीं आए और अभी लाला ने गेट भी बंद कर दिया चुका होगा। छुट्टी हो गई आपके स्कूल से? पता नहीं बेटे कहाँ रह गए, आज मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मिस और मैडम मुझे पनिश करेंगे। चलो बेटे आप स्कूल नहीं जाना। अच्छा बहुत देर लगा दी है, मेरे ख्याल आ गए। शुक्र है, बहुत देर लगा दी तुमने। सॉरी मेरा बेटा, देर हो गई। कुछ तो ख्याल किया होगा। और मेरा बेटा हाँ अम्मी आई नो, बट वो वापसी में क्लिफ्टन पे रुक गए, सब लोग हलवा पूरी खाना चाह रहे थे, बस फिर टाइम का पता ही नहीं चला। तुम एक फोन कर सकते थे अपने मोबाइल से। असल में मोबाइल शायद घर पे ही रह गया। परवेज के मोबाइल से फोन कर देते, मुझे बता तो देते कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। 4 बजे से मैं इंतजार कर रही हूँ, 7 बजे से बच्ची को स्कूल के लिए तैयार किया। अम्मी कुछ ख्याल ही नहीं रहा। वो कमाल है वैसे, तुम्हें अपनी माँ का और अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं आया। अजीब किस्म के वसवसे मेरे दिल में आ रहे थे, कभी सोचा है तुमने? एनीवे इसका बैग रखा है, इसमें सब चीजें डाल दी, ले जाओ। अच्छा अम्मी आई एम रियली सॉरी। बस सॉरी ना, बस टेक केयर। खुदा हाफिज। शहूद क्या हो गया अगर जरा सा अम्मी ने डांट दिया? तो मैं क्या कह रहा हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। सारी रात हमारी वजह से वो परेशान रही है, इतनी बेचैन हुई होंगी। ये भी तो सोचे कितना बॉदर किया होगा उन्हें। हाँ हाँ ठीक है ना, बस हम उन्हीं की वजह से तो तफरी कर रहे हैं। सोचिए जरा कितनी खिदमत करती है अम्मी हमारी। तो ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि आइंदा उनको तकलीफ ना दें। वो देखो मानो को गिरती जा रही है पीछे। मानो लो जी, हो गई टासन की वापसी। आखिर जल्दी कैसे आ गई? बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज, पता है बहुत सर में दर्द है। रात भर तो डिस्टर्बेंस रही, तुम्हें पता ही है। तब चाय बना दो।
हाँ बे, क्यों नहीं। रात को नर्स की तरह अलग ड्यूटी और दिन को अलग। नर्सों की तो शिफ्ट बदलती रहती है। आपके पास तो पार्ट टाइम नानी भी नहीं है नवासी को देखने के लिए। अच्छा बोले जाओगी, अब चाय भी बना दो प्लीज। बनाती हूँ। अच्छा बाबा, मुफ्ती केयर टेकर मिली हुई, कर लो मजे। अगर मेरी हो गई ना शादी तो याद करोगी जनाब। बस अब ये गजब ना करना। हाँ भी क्यों नहीं, आखिर लड़कियों को एक दिन जाना ही होता है ना। अब तक शादी नहीं की तो अब भी ना करो, ताकि मैं भी तो किसी को कह सकूं कि मेरे साथ की लड़कियां अभी तक बैठी हुई हैं। वो तो मेरी ही शादी जरा छोटी उम्र में गलती से हो गई थी। हाय नाज, ऐसे तू ना कहो। मैं तो तुमसे ठीक ठाक उम्र में छोटी हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर तुम्हारी शादी जल्दी हो गई? मुझे लगता तुम कोई ना कोई चक्कर चलाकर मेरा रिश्ता होने से रोक देती, वरना मुझे तो हफ्ते में 2-2 पैगाम आते हैं। शुक्र है सुबह दोपहर शाम नहीं आते, वरना बदहजमी हो जाती। प्लीज दरवाजे पे देखना कौन है। अक्का जी तो फौरन बुलाने आ जाते हैं। कौन है जी? मैं हूँ। एक तो इन मर्दों में मैं बहुत होती है। मैं का पूरा नाम क्या है जी? मंसूर। कौन मंसूर? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह भाई, दरवाजा तो खोलिए। अरे भैया, आप पूरी तरह यहाँ होंगे तो मैं खोलूंगी। सिर्फ 3 काले बटन देकर मैं नहीं खोलूंगी। ओहो, अच्छा देखिए, मैं विजिटिंग कार्ड नीचे से स्लाइड कर रहा हूँ। मैं मंसूर हूँ, नासरा हाशमी का रिश्तेदार। ओहो भाई, एक मिनट है। आज ये सूरज कहाँ से निकल आया जनाब, माल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम। आइए। भाई बड़ी सख्त सिक्योरिटी है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती हैं। मेरी बहुत अजीज दोस्त है रानी, और मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी समझ लो इसे। ये है मंसूर, मेरे शौहर के तायाजाद। और तुम्हारा मामूजाद। साहब बताओ ना, दोहरा रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। आपसे मिलके कुछ खुशी हुई, कुछ गम हुआ। वैसे भाई तो आप चिड़िया हैं या पर? बड़ी मुखलिस दोस्त है तुम्हारी। दरवाजे पे आने वाले हर मेहमान की जान ले सकती हैं सिर्फ 3 काले बटन देखकर। आप बैठो तो सही, आते रानी से उलझ के। हाँ बैठो रानी। हाँ तो ये बताओ, 1 साल से तुम पाकिस्तान में हो और एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। अरे भाई क्या करते, इतने साल बाद पाकिस्तान में आके सेटल होना, दिल जमाना, कदम जमाना। 20 साल अमेरिका में रहकर इंसान की आदतें जो बदल जाती हैं, बदलते बदलते ही बदलती है ना। बस अभी जमे ही थे कि उखड़ गए। कैरोलिन पाकिस्तान आने पर राजी कैसे हुई? कैरोलिन सिर्फ शादी पर राजी हुई थी, फिर कभी राजी नहीं हुई इन 13 सालों में। वो तो अब कहाँ है वो? अमेरिका में। मेरे एसेट्स में से आधे की मालिक, इंश्योरेंस समेत सभी कुछ तो ले गई वो। बच्चे तो थे नहीं। फिर मैंने सोचा यहाँ घर चलो, सो खैर से बुधवार को आए। तो बहुत बुरा हुआ। मैं बुरा क्या हुआ? इतने साल पाकिस्तान में रहकर जितना कमा सकता था उतना तो कमा लिया मैंने। हाँ बस ये अफसोस है कि 20 साल दारे गैर में गंवा दिए। और खैर जिंदगी इसी का नाम है। और फिर कैरोलिन यतीम थी, और हुक्म है कि यतीमों के सर पर हाथ रखो, सवाब होगा। ऐसे कि वैसे ही हो तुम में से, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अरे भाई ये क्या, गैरों की तरह ठंडे पे रखाओगी? नहीं भाई नहीं, मैं खाना खा के जाऊंगा। खाना भी खा लेना, तुम ये तो पियो। अच्छा, खाना खिला के भेजेंगे तुम्हें। प्रॉमिस? हाँ ठीक। रानी मैं खाना गर्म करके देती हूँ जी। अरे भाई नासरा, ये क्या जाती है तुमने? हैं विदा की इतनी जल्दी शादी कर दी? अभी तो बहुत छोटी थी भाई वो। भाई वो मंगनी तो मैंने नविदा की पहले ही कर दी थी। दरअसल लड़के के माँ बाप का इंतकाल आगे पीछे हो गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था बेचारा। होटलों के खाने खा खा कर ख्वार हो रहा था। फिर मैंने सोचा करनी तो है ही, कर दी। मैं ये तो सुना था कि आटा महंगा हो गया है, लेकिन इतना महंगा हो गया है कि लड़की को भी भगा दोगी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा ये बताओ, कैसा फील करती हो उसके बगैर? बहुत लोनली, बहुत अकेलापन। लेकिन बहरहाल पार्लर का जॉब है ही, काफी दिल बहल जाता मेरा वहां। अच्छा विदा तो खुश है ना? हाँ? आखिरी दफा जब मैं मिला था उससे तो 8 साल पहले मिला था, अम्माद भाई के इंतकाल पर। अच्छा कुछ समझदार वगैरह भी हुई है घर के मामले में?
अरे बेखाक समझ आई इसे घर चलाने की। शुरू के महीने में तो अम्मा साहिबा खाना फ्रीज करके देती थी, कभी फोन पे रेसिपी समझा रही होती थी और कभी कुछ। क्या करती बेचारी, अचानक शादी होगी उसकी, लेकिन अब काफी समझदार होगी पहले से। कोई नाज़रा, ये वीदा से फोन पे बात नहीं हो सकती? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी करवाती हूँ, बल्कि बहुत खुश होगी वो। हेलो, हाँ वीदा। हाँ बेटे, क्या कर रही थी? अच्छा अच्छा, सुनो, मंसूर अंकल आए हैं। कौन से? वही वही जिनके बहुत घने बाल हैं, बिल्कुल सही, बहुत पहचाना। कैरोलिन? नहीं बेटा, बस वो समझो खत्म ही है। हाँ कुछ तुम खुद बात कर लो ना। हाँ खुद बात कर लो, ये मेरा सर खा रही है, बात करो। हाँ भाई वीदा, क्या कह रही थी तुम? बहुत घने बाल है। हाँ बात सुनो, बचपन में 2 दफा गया था मैं नाई के पास तुम्हें लेके उस तरह फिरवाने के लिए। हाँ हैं? अच्छा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपनी शादी की। सुना है सास ससुर को मार दिया ताकि बच्चा अकेला हो जाए और तुमसे घबरा के शादी कर ले। हैं? ना 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 ना, मुझे नाना कहलवाने का कोई शौक नहीं है। अपनी बेटी से भाईजान कहलवाओ, कम से कम कुछ तो इज्जत होगी। हैं? और फिर तुम्हारे अमाल की सजा मैं क्यों भुगतूं? हैं? म्याऊं कैसे हैं तुम्हारे? हैं? फोटो से तो बहुत अच्छे दिखते हैं। अच्छा खासा लड़का बेवकूफ बनाया तुम माँ बेटी ने। हैं? नहीं मंसूर, भाई नहीं। तुम्हें पता है, अरसा हो गया मुझे सिनेमा हॉल में गए, बहुत अजीब सा लगता है। अब कोई नहीं जाता यहाँ। भाई जिस जमाने में तुम यहाँ थे वो और बात थी, अब हालात बहुत बदल गए। हो ही नहीं सकता, तुम्हारे दोस्त ने भी बिल्कुल वही फॉर्मूला फिल्म बनाई होगी जो हमेशा बनती है। जी, पैसे कमाने वाली। ये प्रीमियर का भी रिवाज हो गया यहाँ, बहुत फैशन हो गया बल्कि। अच्छा भाई चलो ठीक है, तो पीछे पड़ जाते हो तो सुनो, अब भी मौका है, ये कार्ड्स किसी अच्छी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ किसी रानी को? चलो ठीक है, रानी को भी ले चलेंगे। ये ले लो। तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो तुम्हें आंटी क्या छोड़ दूं? उनकी छुट्टी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ वाकई, आप जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दे। वैसे भी आप तो रात को देर से ही आएंगे। हाँ, मैं 12-1 बजे से पहले नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी है प्रेजेंटेशन, उसके सिलसिले में हो जाएगी मुझे देर। वैसे अम्मी क्या आराम रहेगा, और वहाँ मानो भी खुश रहती है नीचे कंपाउंड में। अच्छा, मैं मानो की बैग में कुछ चीजें पैक कर लूं? मानो, मानो बेटा। किधर हो? हाँ भाई देखो, ये दुपट्टा तो बिल्कुल इसके साथ नहीं जा रहा। कोई दुपट्टा है? हाँ, ये तो नहीं जा रहा। एक मिनट, नवीदा के कुछ सूट्स रखे हैं, मैं देखती हूँ। देखो ये, हाँ ये बिल्कुल ठीक, तो अच्छा लग रहा है ये। हाँ अच्छा तो लग रहा है। ये परफ्यूम लगा लो। क्या बात है, आज बड़ा तकल्लुफ हो रहा है। वो काली जूती ला लो, उसके साथ का पर्स भी। अच्छा, वो जो मैंने उसे नहीं हाँ भी लाओ ना। ऐसे तो नहीं लोग मुझे रिश्ते भेजते हैं, कोई बात है तो भेजते हैं ना। ये लो जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाए। अच्छा नासरा सुनो, क्या मंसूर ने खुद ही कहा तुमसे मेरे लिए? नहीं, अखबार वालों से कहलवाया था। भाई खुद ही तो कहा था, तभी तो तुम्हें ले जा रही हूँ। हाँ भाई, मेरी कंपनी ही है ऐसी, तुम्हारी तरह बोर तो नहीं हूँ, मैडम जिम्मेदारी। चलो चलो।
वाह 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 वाह। अरे मेरी मानो आ गई भाई। हेलो वीरा मेरी जान, हाउ आर यू? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुक एट यू यार, सो प्रिटी, माय गॉड। मंसूर, ये बेटी के मंसूर नाना है। मंसूर भाई मेरी जान। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटे, वो प्रीमियर है मंसूर अंकल की, किसी दोस्त ने बहुत मुख्तलिफ फिल्म बनाई है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आओ चले ऊपर, कोई ऐसा मसला नहीं, आओ। नहीं नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी। असल में सुबह से फ्लू हो रहा था और खाना पकाने का जी नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी आपके यहाँ के आराम करूं। फिर आप तो जानती हैं मानो कितना तंग करती है। बेटा चलो ना, फिर चलते हैं ऊपर, आओ, कोई मसला नहीं, आओ। ना नासरा, यही तो तुम्हें खराबी है, कभी मेरा नहीं सोचती। इतनी मुश्किल से अब्बा जी से इजाजत मिल गई। अरे नहीं नहीं, रानी आंटी बोर हो जाएंगी। अम्मी आप लोग जाए ना फिल्म देखी, कोई मसला नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। ओहो बेटे वीरा, आप ऊपर जाके टेलीविजन देखो, हम अभी जल्दी आ जाएंगे यार। नहीं मंसूर अंकल, मेरे ख्याल से मैं घर ही चलती हूँ। ये बताइए कि आप हमारे घर कब आ रहे हैं? आऊंगा बेटा आऊंगा, मगर ऐसे तो नहीं आऊंगा ना। क्या मतलब? भाई बड़ी तैयारियों से आऊंगा, मिठाइयाँ शिठाइयाँ लेके आऊंगा बेटा। बेटा वैसे मुझे अब देर हो रही है और तुम चिपक गई हो, अब तुम जाओ मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल, चलो मानो, चलो घर चलो। आ जाओ। खुदा हाफिज़ मैं अम्मी। नहीं जाऊंगी, मैं बड़ी अम्मी के पास बेटा मानो जिद नहीं करता। बाय द वे, तुम्हारी मम्मी के चमचे कुछ ज्यादा नहीं होते जा रहे हैं? पहले वो रानी आंटी थी और अब मंसूर अंकल। शहूद, कभी कभी आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मुझे तो आपकी बिल्कुल नहीं समझ में आती। आखिर अम्मी को अपनी जिंदगी जीने का भी तो हक है। खैर, मैं बहस नहीं करना चाहता तुमसे, नींद आ रही है मुझे, सोने दो। ये हमेशा यहाँ ये ठीक है, ठीक। ये बन गया ना? 26 नंबर। हाँ, नंबर हो गए। नाज़रा याद है, एक दफा हमारे खानदान वाले जमा होकर पिकनिक पे गए थे और वापसी पे मुझे भूल गए थे। हाँ, तकरीबन सारा खानदान ही गया था। कितने सीधे जमाने थे। वैसे नाज़रा यार, उस जमाने में कभी ख्याल ही नहीं आया कि कजन को भी शादी के नजरिए से देखा जा सकता है। तुम्हें याद है तुमने कितना शोर मचाया था जब ताई अम्मा ने हम्माद भाई के लिए रिश्ता भेजा था? हाँ वाकई, कभी मैंने इस नजरिए से, बल्कि हम्माद ने भी नहीं कभी सोचा था। वैसे एक बात है, मुझे ये लगता है कि कजन से शादी निस्बतन आसान होती है। अब देखो ना, ये घरेलू झगड़ा तो खत्म ही हो गया ना कि तुम्हारा खानदान, मेरा खानदान, तुम्हारे लोग, हमारे लोग। अरे फुप्पी तो रोज आ जाती। अब तुम्हारी फुप्पी मेरी भी तो कुछ ना कुछ लगती होंगी। तो भाई तुम भी कहां से कहां पहुंच जाते। अब तो ना वो कजन रहा और ना कोई झगड़ा। अच्छा नाज़रा, अगर मैं इस कस्मापुरसी के दौर में अपनी किसी कजन से शादी करना चाहूँ तो तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारी शादी हमारे खानदान में हो सकती है, रुकैया से हो सकती है, लेकिन वो गुस्से की बहुत तेज है और गुस्से में बाल नहीं, मैं ये खतरा नहीं ले सकती। अच्छा देखो, खतरे का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मशवरा जरूर है मेरे पास। अगर तुम सीरियसली मुझे कंसिडर करो तो बहुत फायदे में रहोगे। खुदा का खौफ करो ना, मैं फजूल बातें सुनती हूँ ना मैं करती हूँ। अरे भाई, पक्का मुसलमान हूँ और फिर पाकिस्तानी हूँ, दो ही तो खासियतें होनी चाहिए एक अच्छे लड़के में। मेरी बच्ची की शादी हो चुकी है और फिर मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ। और वैसे भी मेरी उम्र अब। ओह कम ऑन यार, ये अभी उम्र की बात करके मुझे तंग मत करना। तुम्हारे ख्याल से 40-45 साल की औरत को सिर्फ मरने का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, और फर्ज करो 80 साल तक तुम जी गई तो बुढ़ी अम्मा को पानी कौन पिलाएगा? फजूल बातें मत करो। मेरे पास हम्माद की जो यादें हैं, मैं उनके साथ अपना वक्त गुजार लूंगी। ओहो, हम तो मिलके याद कर लिया करेंगे उन्हें। दोहरा दोहरा रिश्ता है हमारा उनका। बमुश्किल 12 साल रही हो तुम उनके साथ। 18 साल की उम्र में शादी हुई, 30 साल की उम्र में तुम अकेली हो गई। वो तो बच्ची थी तुम्हारे साथ तो चलो गुजर हो गई, लेकिन इस उम्र में कंपेनियन की जरूरत होती है। देखो, मेरी बच्ची और मेरा दामाद दोनों मेरी बहुत इज्जत करते हैं।
मैं ऐसी कोई और हरकत नहीं कर सकती जिससे वो परेशान हो। ओहो, अगर उनके दिमागों में घुस घुस के सोचोगी ना तो उन्हें कभी खुश नहीं रख सकती, राइट? तुम्हें उनकी खुशी का ख्याल है तो उनको भी ख्याल होना चाहिए तुम्हारी खुशी का। और फिर दोनों समझदार हैं, तुम समझाओगी तो समझ जाएंगे, तुम बात तो करो। मैं ऐसी किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहती और बस। ओहो यार तुमने, अच्छा बात सुनो, लेट्स वर्क इट आउट। देखो ये समझो कि ये फायदे हैं और ये नुकसान। पहले फायदे गिन लेते हैं। हाँ, फायदा नंबर 1, एक पार्ट टाइम कुक। हाँ भाई, अमेरिका में रहकर इंसान सब कुछ सीख लेता है। फायदा नंबर 2, एक ऐसा ड्राइवर जो हर वक्त कहीं भी ले जाने को तैयार हो। नंबर 3, एक ऐसा एंटरटेनर जो मुफ्त में काम करे और वक्त बेवक्त आपको हंसाता रहे। नंबर 4, एक ऐसा साथी जो तन्हाई और बुढ़ापे में आपका साथ दे बशर्ते के जिंदा रहे। हैं जी? अच्छा, अब नुकसान की तरफ आ जाइए। नुकसान नंबर 1, जॉब होने के बावजूद एक यकसानियत और बोरियत से भरपूर जिंदगी। नंबर 2, वीदा के 6 और 7 बच्चों की बेबी सिटिंग करते करते आपका बूढ़ा हो जाना। नंबर 3, रानी की झिकझिक तमाम उम्र सुनना क्योंकि उसकी शादी कभी नहीं होगी। नंबर 4, बूढ़ी हो जाओगी तो कोई बात करने वाला नहीं होगा। नंबर 5, अगर बीमार हुई तो वीदा सिर्फ उस वक्त देखने आएगी जब उसके पास टाइम होगा। कोई बात नहीं, वैसे तुमने खासा खौफनाक मंजर खींचा है, लेकिन मैं इस किस्म की ड्रामेबाजी में आने वाली हूं नहीं। फिलहाल तो तुम उठो, खड़े लीजिए। चलो, हैं? बहुत बोर कर लिया मुझे, अब चलो। जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। बात सुनो, 3 दिन बाद फिर आऊंगा, जवाब ले। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, वैसे तो इंसान को हर उम्र में एक साथी और हमदर्द की जरूरत होती है, लेकिन शायद बुढ़ापे में ये जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। अम्मी, अभी तो आप उस स्टेज पर हैं ही नहीं और ना ही होंगी। आपकी तो जॉब है, मैं और मानो है, आपको तो बोर होने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, लेकिन आगे आने वाली उम्र बहुत बेरहम होती है। अकेलापन इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। तुम माशाल्लाह अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हो, बाज़ औक़ात तो तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए भी फुर्सत नहीं होती। शुक्र है तुम अपने घर में खुश हो, मजे में हो, मगर देखो किसी वक्त भी तुम्हारे मियाँ की फौरन पोस्टिंग आ सकती है, फिर मैं तो तुम्हें अपने लिए नहीं रोक सकूंगी ना। वैसे अम्मी, आई एम सरप्राइज्ड। आज से पहले तो आपने कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की। ना जाने मंसूर अंकल ने आपसे क्या कह दिया है जो आप अकेलापन इतना शिद्दत से महसूस कर रही हैं। मुझे तो आप बिल्कुल अकेली नहीं नजर आती। बेटा, अकेलापन नजर नहीं आता, महसूस होता है। मेरा वजूद अकेला नहीं, मेरी रूह अकेली है। 30 बरस की उम्र में बेवा हो जाना, फिर मंसूर ने तो मुझे सिर्फ आने वाले वक्त से खबरदार किया है। बहुत डर लगने लगा है मुझे बुढ़ापे की मायूसी और तन्हाई से। अम्मी, आप ये तो सोचे कि शहूद को ये बात पसंद नहीं आएगी, बल्कि सख्त नापसंद होगी। तुम इतनी परेशान मत हो बेटे, मैं तो यूं ही तुमसे अपने फियर्स डिस्कस कर रही थी। मंसूर को तो मैंने मना कर दिया है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज है, समझी? ठीक है। अच्छा मैं चलूं, काफी देर हो गई है।
बोलो। वाह भाई वाह, ये आपको कैसे पता कि मेरा फोन है? आप तो कोई नजूम ही लगती। मुझे पता था तुम ही होगी। अच्छा अच्छा, वेरी कैलकुलेटेड भाई, वेरी कैलकुलेटेड। अच्छा ये बताइए, हमारे बारे में कैलकुलेशन कहाँ तक पहुंची? सोचना क्या है, पहले बता दिया था, बगैर सोचे। वीदा से बात किए बगैर ही? बात की थी मैंने नवीदा से। मंसूर वो इस किस्म की सूरत हाल को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज उसकी खुशी है। वेरी सेल्फिश यार। और मैं जो करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है हम दोनों अपने अपने मामूलात में वेल एडजस्टेड हैं। आपके मामूलात तो मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल खबरनामे की तरह मुतवक्को और अटल होते हैं। रह गए मेरे मामूलात, तो आपको पता है कि जब तक आप देख न लें उस वक्त तक आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। अर्ज यह है कि तन्हा हूं और बेहद तन्हा। नासरा जिंदगी एक बार मिलती है, अभी हमारे ऊपर है कि अक्लमंदी से गुजारें या बेवकूफी से। अगर अक्लमंदी से गुजार ली जाए तो कोई बुराई नहीं है, और फिर हमारे मजहब में भी इसकी इजाजत है। मेरा मसला यह है कि मैं औरत को भी इंसान समझता हूं। सॉरी मंसूर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेरा टाइम बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, वक्त से ज्यादा तो मैं जाया हो रहा हूं। देखो भाई नासरा, मैं तुमको प्रेशराइज या ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी आप फैसला कीजिए, आप अपनी मर्जी से कीजिए। दूसरे लोगों के फैसलों से इंसान कभी खुश नहीं रहता। और फिर आपके बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझाओगे तो समझ जाएंगे। अच्छा खैर ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम आराम से सोचो, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। ऑलराइट, खुदा हाफिज। शहूद, अरे क्या है, बोलो भी। वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। चलो जी, कोई चीज घुमा दी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ सोने की चीज गिरा दी होगी। तुम कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। मेरी परेशानी कुछ और भी तो हो सकती है। अम्मी आई थी। अच्छा, फिर? वो कह रही थी कि मंसूर अंकल ने उन्हें प्रपोज किया है। क्या 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 कह रही हो तुम? मैंने उनसे कह दिया कि ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, कि आप हम सब के लिए जरा ऑकवर्ड हो जाएगा। क्या बेवक्त की रागनी है ये सब कुछ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी तो कह रही थी कि यार अब तक तो काफी मुतमईन थी, ये अचानक उन्हें क्या हो गया? अकेली हो गई है। ये उन्हें आज पता चला है कि वो अकेली हो गई है? बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो तुम्हारे मंसूर अंकल है ना, वो हमारी जड़ों में बैठ गए बस। वैसे शहूद, कई बार हम खुद गर्जी से सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होते सब चीजें, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से। जो हमें पसंद है नापसंद है वही ठीक है। नवीदा जी, एक माशरा होता है जिसमें हमें रहना होता है इज्जत और सुकून के साथ, इसलिए हम जिंदगी को हर एंगल से देखते हैं। ये तो बेहिसी है, हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं। अम्मी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा ली है, क्या अब उनको हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर पाए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने दफ्तर में जाके कार्ड तकसीम करूं कि आइए मेरी सास की शादी है? फॉर गॉड सेक, गिव मी अ ब्रेक। नहीं, इसको इतना पर्सनली ना लें। अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। और फिर आपके दफ्तर वालों को क्या पता कि आपकी सास की शादी है? जरूरी तो नहीं कि ऐलान किया जाए। नवीदा नवीदा, मुझसे बेकार बहस मत करो, मैं पहले बहुत उलझा हुआ। आपको मैं भी आपके साथ जाऊंगी।
अरे आज मेरी गुड़िया की शादी है भाई, ये तो बहुत मजे की बात होगी। हाँ, कमाल है। और पता है आज तो मैं लाल फ्रॉक पहनूंगी और मुझे इतनी सारी चॉकलेटें मिलेंगी। और पता है मेरा दूल्हा मेरे लिए इतनी सारी आइसक्रीमें लाएगा। आपका दूल्हा तो अभी स्कूल में किसी टीचर से पिट रहा होगा। अम्मी की तरह। भाई आपने तो मुझे डरा दिया। ये लोग तो बहुत समझदार निकले जब मैंने इनको बताया कि ये बुढ़िया जब बूढ़ी हो जाएगी और इसको जरूरत होगी कि इसको कोई पानी वानी पिलाए तो तुम लोग क्या करोगे। बस ये सोच के ये लोग फौरन मान गए। और आइए मेरी बच्ची। अम्मी, आई लव यू। अरे भाई जल्दी से जाओ। हाँ जल्दी जाओ यार। माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग डॉल्स यू हैव यार। माशाल्लाह, जो भी देखता है बस पागल हो जाता है इस बच्ची की बातों से। वैसे एक बात है नासरा, मुझे असल के साथ सूद मिला। वो कैसे? भाई एक बनी बनाई बेटी, एक बगैर खर्चे का दामाद और मुफ्त की नवासी। बस थोड़ा खर्चा हुआ तो वो अंगूठी में और 2-4 छुआरों में। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो अमेरिका में स्कीम नहीं होती, बाय वन एंड गेट वन फ्री। लेकिन यहाँ ये उलट हो गई, बाय वन एंड गेट फ्री है ना? वैसे शहूद, मैंने अब्बू के सिवाय किसी को अम्मी के साथ इमेजिन नहीं किया था। ये अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी को कभी इतना खुश देखूंगी मैं। आई एम सो ग्लैड कि मुझे कोई गलती नहीं हुई। मानो बेटा गिर जाओगे। नवीदा, शहूद, आओ चाय पी लो। आओ चाय पी लो। आज शहूद चलें चाय पीने। अच्छा, बल्कि ऐसे करो मेरी चाय इधर ही ले आओ। वैसे आजकल भी कमाल हो रहा है। अनमैरिड लड़कियां बैठी हैं और नानियां दादियां शादी करवा रही हैं। औरतें बच्चों की शादियां करा देती हैं, नवासियां हो जाते हैं, इसके बाद ये सब कुछ करें, बहुत अजीब लगता है। अल्लाह अल्लाह करें और बस। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? वैसे यहाँ रहकर अमेरिकन और अंग्रेज औरतों की नकल नहीं करनी चाहिए। बैठिए। मंजूर, क्या हो गया? मसला क्या है? प्लीज। नासरा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैरोलिन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। उसने हमेशा मुझे कसूरवार ठहराया। आप क्या किया उसने?
उसने क्या करना था खुदा ने किया। मैं कैसे शुक्र अदा करूं अल्लाह। क्या हो गया तुम्हें? मुझे बड़ी उलझन में डाल रहे हो तुम। तंग मत करो। भाई वो तुमने मुझे डॉक्टर हमीदा के क्लिनिक पे भेजा था। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तुझे जी जी हेलो हेलो जल्दी। हाँ नहीं यार नहीं वापस नहीं आ सकता। नहीं 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 मेरे कोई मसला नहीं है यार, वो बस कुछ खुशी की बात है। हाँ अरे बात सुनो, उसको फोन करते ना, क्या नाम है उसका, मालिक 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 को। हाँ हाँ उससे कहते हैं आज नहीं कल कल। अच्छा बात सुन, वो अब्दुल को जरूर फोन करते यार। हाँ उसको कहना वो उसकी जरूरत है कुछ मिठाई की। इसलिए अभी नहीं बता सकता मेरी जान, अभी नहीं अभी नहीं। हाँ हाँ अच्छी बात है यार। हाँ आप कल 12 बजे ठीक। नहीं नहीं यार 12 बजे के बाद। नाज़रा बात की तूने? क्या बात करूं? बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम खुद ही सोचो कैसा महसूस करेगी वो। देखो इस सिचुएशन को तुम्हें खुद संभालनी होगी, अपने आप को मजबूत करो। मंसूर भाई क्या कहते हैं? मंसूर तो बहुत एक्साइटेड है, खुशी से पागल हो जा रहा है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मी एक तो सारा दिन आप जो बिजी रहती है ना और अपने खाने का एहतियात नहीं करती, ये बहुत बुरा है। चले दूध पिए, आपको पता है पाबंदी से औरतों को 40 साल की उम्र के बाद दूध पीना पड़ता है। चले पिए वरना हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सुकड़ भी जाती हैं। बेटा मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई ना बात, जब मैं बचपन में कहती थी कि मैं दूध नहीं पीऊंगी तो कैसे कैसे लेक्चर होते थे, है ना रानी आंटी? भाई अब तो तुम्हें विदा की हर बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चले पिए। अच्छा बेटा थैंक यू। विदा बेटा मेरे साथ चलो, एक बात सुनाना। क्या होगा रानी? आओ मेरी बात सुनो। अब तुम एक समझदार लड़की बन गई, जिम्मेदार माँ और समझदार बीवी। तो मुझसे कौन सी नासमझी की हरकत हो गई? अरे भाई ना समझी तो नहीं हुई, मगर अपनी माँ को ना समझी ना तो ना समझी हो भी सकती है। देखो भाई इस दुनिया में जो भी कुछ होता है अल्लाह के सिवाय इसमें किसी और का कोई दखल नहीं। जी हाँ ये बात तो हर बच्चा जानता है। और हमारी जिंदगी में हर तब्दीली चाहे अच्छी हो या बुरी हो अल्लाह की मोहताज है। क्या बात है रानी आंटी, आप कोई दर्स देकर आई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। हाँ भाई इंसान की परेशानी का हल तो अल्लाह की तरफ देखने से मिल जाता है। हम समझते हम वही करते हैं जो हम प्लान करते हैं, बड़े अक्लमंद हैं। हमारी प्लानिंग वैनिंग से कुछ भी नहीं होता है, हम वही करते जो अल्लाह चाहता है। रानी आंटी आप कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो रही? देखो भाई जो ऊपर से गैर संजीदा नजर आता है ना, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी गैर संजीदा हो। मैं तो अपने आप में इतनी तन्हा और संजीदा हूँ कि यहाँ आकर मैं गैर संजीदा बेवकूफ बन जाती हूँ। बस हमारे आपस में वक्त अच्छा गुजर जाता है। रानी आंटी सब कुछ ठीक तो है ना? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी माँ। क्या हुआ अम्मी को? भाई उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अल्लाह मियाँ उनके घर में एक छोटा सा मेहमान भेज रहा है, बस वो तुमको ही फेस नहीं कर सकती है, तुम ही उसे रिलैक्स कर सकती हो, तुम्हें करना भी चाहिए। आप ये सब कुछ सोच समझ कर कह रही हैं? प्लीज अगर ये मजाक है तो बंद करें इसे, ये बहुत बेहुदा मजाक है। अम्मी ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या हो गया आपको? गॉड आई कांट बिलीव दिस, गॉड सेक आप इतनी सेल्फ सेंटर्ड कब से हो गई अम्मी? क्या हो गया आपको? आई एम रियली शॉक्ड। विदा बेटे मेरी बात सुनो, मेरे चाहने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, प्लीज
अम्मी, आपको तो अपना अकेलापन दूर करना था। ये तन्हाई एक मजमे में बदल जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बेटा प्लीज ऐसे मत कहो। देखो ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मंसूर का भी तो मसला है। और मंसूर को पहली बार अपनी जात की तकमील महसूस हुई है। वो तरसा हुआ है औलाद की खुशी के लिए। और आपकी औलाद की खुशी? क्या आप ये भूल गई कि आपकी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है? अम्मी, और शहूद, उसको मैं कैसे समझाऊंगी ये बात? आप जानती हैं वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। अम्मी, आपने मुझे बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया है। What rubbish! ऐसी फिजूलियात सुनने का पता ना ही नहीं। यार अब हद हो चुकी है। तुम्हारी अम्मी ने कुछ ज्यादा इमेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया? अब शहूद क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, कोई प्रोजेक्ट। अच्छा बस बस, अब मुझे कायल करना शुरू मत कर देना। बहुत बहस करती हो ना तुम अपनी माँ की तरह। बहुत लॉजिक्स हैं तुम्हारे पास। शहूद, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी। आपको उनसे क्या मतलब? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जा रही हैं आप। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इस तरह जुड़े हुए होते हैं। तुमसे मैं, मुझसे मेरी बेटी और उससे उसकी नानी, इनको इतने आराम से जुदा नहीं किया जा सकता। और मैं उनकी जिल्लतों में उनका साथ देने के लिए नहीं बैठा हूं। तो मैं क्या करूं? भाई मेरा क्या कसूर है? आप हमेशा मुझे क्यों ताने देते हैं? बस मुझे तो अपनी फैमिली को इस खुराफात से अलग रखना है। मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूं। ये नहीं कि मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हो कि मुबारक हो आपके सास के यहाँ मुन्ना हुआ है। बस आज के बाद हम में से कोई उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं उनकी वाहिद बेटी हूं। फिक्र ना कीजिए, इसका भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है। खैर से उनकी अब अपनी फैमिली है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। देखिए, मानो उनसे बहुत अटैच्ड है और खुद अम्मी इस वक्त शदीद टेंशन में है। सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसी तरह उनसे मिलती रहीं तो हमारे रिश्ते में जरूर फर्क पड़ सकता है। और ये मेरी वार्निंग है आपको। हेलो जी अंकल, आदाब। बात तो करो मुझसे। जी मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? 2 दिन से तुम घर नहीं आई हो बेटा, इतनी ही फिक्र है तुम्हें अपनी अम्मी की? नहीं, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ओहो बेटा, अपनी तबीयत से कहिए कि इस वक्त उसके पास टाइम नहीं है खराब होने का। आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है बेटा। अंकल, अब उन्हें किस चीज की जरूरत है? विदा बेटा, बात क्या है? मैं तो समझा था कि आप अपनी अम्मी और मेरी खुशी में शामिल होंगी। मुझ पर तो खुदा भी मेहरबान हो गया बेटा, तो फिर अपनी बेटी नाराज क्यों है? हाँ बेटा, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन सारी परेशानियों का सबब मैं हूँ। नहीं अंकल, मसला ये नहीं है। तो फिर मसला क्या है बेटा? अच्छा देखो, ये हमारी फैमिली का ही मसला है ना, तो हमें ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अंकल, आप समझ नहीं रहे। हमारे सर्कल में, शहूद के अपने सर्कल में कितना ऑकवर्ड फील कर रहे हैं हम, और शहूद तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओहो बेटा जी, शहूद का जहां तक ताल्लुक है, मुझे पता है कि वो एक जज्बाती नौजवान है। लेकिन उस उम्र में तो बेटा हर आदमी जज्बाती होता ही है। समझने से सब समझ जाएगा। और फिर तुमसे बेहतर कौन समझा सकता है उसे बेटा? ये बहुत बुरी बात है कि दूसरों को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो हंसना बोलना तक भूल जाए बेटा। और फिर हम तो हमेशा आपको खुश चाहते हैं। इधर तो फोन। मैंने तुम्हें कितने दफा कहा है कि मंसूर अहमद और नासरा मंसूर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है बात?
ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए, रखो इसको। जल्दी करो मानो, तो रोज तुम स्कूल के लिए डिले करती हो। आ जाओ इधर। हाँ इधर आओ। ना बैग लो। अरे बड़ी अम्मी जानी जाएंगे। हाँ बेटा जाएंगे जाएंगे, आओ वहां आके बैठो। जूते पहनो। रोज मैं तुम्हें कहती हूँ जल्दी सो जाया करो रात को। जब हम बड़ी अम्मी के आ जाएंगे ना तो मैं उनका सर भी दबाऊंगा। हाँ हाँ उनका सर भी दबाइए। लो अपना हेयर बैंड कर। फल्ला एक फोन। हेलो हेलो जी बोलिए। क्या मुसीबत है, भागो बाकी करो जल्दी से। चलो भाई मानो, मानो बेटा। हाँ हो गया। इसका नाश्ता करिए। हाँ इसका लंच बॉक्स तैयार है। Look at you, isn't he a gorgeous little creature, just like his father? बेबी नासर, सिस्टर, ये तो सुना था कि क़यामत के रोज बच्चे को माँ के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन ये सिलसिला अभी से शुरू हो जाएगा, इसका इल्म नहीं था मुझे। ये बेबी नासर क्यों लिखा हुआ है इस पे? ये चिट इसलिए लगाई है कि बच्चा गुम ना हो जाए। इसकी आप फिक्र ना करें, ये बच्चा कभी मिक्सअप नहीं हो सकता क्योंकि इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल अपने बाप जैसा है। मुझे दो ना। हाँ। नासर, नासर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नासरा ऐसे मत करो, तुम पहले ही बहुत कमजोर हो। खुदा का शुक्र करो, उसने तुम पे बहुत मेहरबानी है। देखो कितना पाला आपका बेटा। लो इसको लो। तुमने विदा से खुद बात की थी? अभी मैंने भी की और मंसूर भाई ने भी की, मगर वो बेचारी बहुत मजबूर है। कितनी मुश्किल में है मेरी बच्ची इस वक्त। ओहो नासरा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी फिक्र ना करो। देखो ये सब वक्ती बातें हैं। देखो बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं, बड़ों को तो समझदारी और सब्र से काम लेना पड़ता है ना। और तुम देख लेना, एक दिन आएगा जब ये बड़ा होके अपनी आपा को चोटी से खींच के ले आएगा। अच्छा बात सुनो ना, बात तो सुनो। ये बताओ इसका नाम क्या रखें? ये सारी जिंदगी नासरा बेबी ही कहलाएगा। खुद ही रख लो तुम कोई नाम। ओहो भाई, मैंने तो सारी लड़कियों के नाम सोचे हुए थे, ये निकल आए साहबजादे। इसका तो मैंने बहुत ही प्यारा नाम सोचा है, गुलफाम। हाँ रानी, तुम्हारे जहन में तो ऐसे ही नाम आएंगे, मगर खबरदार ये तुम्हारा शहजादा गुलफाम नहीं है। बे मैं तो ये सोच रही थी जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसी से शादी करूंगी। घर की लड़की और हमसायों का लड़का। देखो ये रोने लग जाएगा, खुदा का वास्ता। एक नाम बोलो। हाँ अच्छा रहने दो बस, तुम अपनी मर्जी से रहना। अच्छा देखो ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सारी खुशियों का पैगाम लेकर आया है, तो क्यों ना इसका नाम नवीद रख दें? नवीद कैसा नाम? नवीद। नवीदा का भाई नवीद। अच्छा नाम है। नवीद को मैं मीठा चटाऊंगी। सुना है जो बच्चे के मुंह में पहली बार गुड़ती डालेगा ना, वो बच्चे सबसे ज्यादा उसी को चाहता है। रानी जरा शाम तक देख ले, शायद नवीदा आ जाए। इसलिए लेके आया ताकि हम रिलैक्स माहौल में बातचीत कर सकें। तुम जानते हो ना कि उम्र और रिश्ते में मैं तुमसे बड़ा हूं। जी मुझे मालूम।
शुक्र है तुम्हें याद है यार, वरना जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना यार, ये सारी बातें शायद बेमानी हो गई। सुन रहे हो तुम? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। यार शहूद बेटे, तुम्हारे इस रवैये ने ना हमारी जिंदगी को तल्ख कर दिया। देखिए, मैं किसी की जाती जिंदगी से जब कोई ताल्लुक ही रखना नहीं चाहता तो मेरे रवैये का क्या दखल? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है यार। तुम ही समझते हो कि ये रिश्ते धागों की तरह है, तुम तोड़ना चाहोगे टूट जाएंगे। ऐसा नहीं है यार। यार तुम एक पढ़े लिखे जवान हो, मैं तुमसे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करता था। फिर क्या उम्मीद थी आपको? सवाल मेरी उम्मीदी या नाउम्मीदी का नहीं, तुम हो या मैं, यार हमें किसी का दिल दुखाने का हक नहीं है, खासतौर पे अपने प्यार के रिश्तों में। क्या हुआ अगर मैं नासरा से शादी कर लिया? क्या हो गया अगर हमने अपनी बेरंग जिंदगी में कुछ रंग भरने की कोशिश की? 20 साल बाद मैं अमेरिका से आया ना, तो मैंने सोचा था यहाँ सब कुछ है, हाई राइजेस, पिज्जा, व्हाटएवर है। तो मैंने सोचा शायद यहाँ का कुछ सेटअप भी बदला हो, लेकिन हम अपनी झूठिया नावों को नहीं तोड़ सकते। देखें, ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है। मुझे पता है ये पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान में अपनी खुशी से फैसला करने का हक नहीं है हमें? देखिए जी, हम एक माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं और उस माशरे के असूलों के मुताबिक हमें बाइज्जत जिंदगी भी गुजारनी होती है। अच्छा, तो तुम बताओ तुम्हारे नजदीक बाइज्जत क्या है? क्या एक औरत शादीशुदा होने के बाद बाइज्जत नहीं हो जाती, ज्यादा सिक्योर नहीं होती? यार अमेरिका में तो 50 साल की औरतें शादी करती हैं, वहां तो कोई एतराज नहीं करता यार। देखिए जी, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, आप अपना और मेरा टाइम जाया ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को और अपनी बीवी को इस सारे मामले से अलग रखना चाहता हूँ। आपका मसला यह है कि आप 20 साल अमेरिका में रह के आए और आप ये भूल गए हैं कि यहाँ के माशरे में किस किस्म के मसाइल होते हैं। आपको उन मसाइल को और इस माशरे को समझने में अभी मजीद 20 साल लगेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। इसको बड़े बड़ी बहुत जल्दी है। अच्छा बताएं, आपने पोएम इतनी अच्छी याद की है ना? क्या पनवाली लगा रखे हैं? कौन सी पनवाली? रात को डरना है? मेरे पास नहीं आइएगा रात को, वो मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा मैं आपको। बोलना बोलने की सुनाऊं हैं? या पल्लवी वाली सुनेंगी आप? हम बचपन में पता क्या करते थे? हम आदम बू वाली गाने सुनते थे और फिर हमको रात भर डर लगता था। आपको भी सुना आदम बू वाली गाने? मेरी पिटाई करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। बस इतनी मोहब्बत करते हैं आप हमसे। मानो मेरी जान, मानो। ये मुन्ना भाई कौन है? हेलो मानो बेटा, हाउ आर यू बेटा? देखो ये कौन है? भाई, अम्मी पापा, देखिए भाई। चलो इधर से, बड़ी अम्मी। प्लीज इधर से, चलो इधर से।
नवीदा, मैं बोल रही हूँ। बेट, तुम्हारी अम्मी की तबीयत सख्त खराब है। बुखार 4 दिन से नहीं टूट रहा। मंसूर अंकल भी इस्लामाबाद गए, बिल्कुल नीम गशी तारी है। तुम फौरन आ जाओ। रानी आंटी, आप तो जानती हैं मैं कितनी मुश्किल में हूँ। वो शहूद। ये क्या तुमने मैं लगा रखी है? जी, शहूद की रट भी पकड़ ली। कभी तुम्हें ऐसे माँ दोबारा मिलेगी? शहूद की माँ नहीं है ना, इसलिए उसे रिजेक्ट करके बैठा हुआ है। तुमने इतने आसानी से उसे छोड़ दिया। उसने तुम्हारी खातिर जवानी की बेवकी काट ली और तुम उसे सजा दे रही हो। ना भाई ना, शुक्र है मैंने नहीं शादी की और ना तुम जैसे कोई मेरी औलाद भी हुई। रानी आंटी, आप नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अम्मी बहुत याद आती है मुझे। मेरा इतना जी चाहता कि मैं आऊँ, मैं नवीद से मिलूँ, मैं उसे प्यार करूँ, उसे छूने का जी चाहता है, मगर छोड़ो ये सब बातें। अब आप फौरन आ जाओ। अच्छा आंटी, मैं आ रही हूँ। ओके। नाज़रा, विदा आ रही है। विदा आ रही है। मानो, मानो, मानो बेटा, देखो पापा आ गए। मानो, मानो कहाँ है? नीचे गई है क्या? फिर कहाँ है? अम्मी की तरफ। मैं अम्मी से मिलने गई थी। क्यों? खैरियत? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को लेके गई थी। वो उनके शौर्य नामदार और उनकी सहेली साहिबा वो कहाँ है? मंसूर अंकल इस्लामाबाद गए हैं और रानी आंटी ड्राइव नहीं कर सकती। वैसे भी वो मेरी माँ है और बीमार है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनसे मिलने जाऊं। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। माँ के यहाँ से आने के बाद बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही आपकी। बाय द वे, आप किससे पूछ के गई? अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की तो जरूरत नहीं है। ओके ओके। आप मेरी बेटी को किसकी इजाजत से लेके गई थी? शहूद, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? बेटी भी आपकी, माँ भी आपकी और अकल भी आपकी। हर चीज आप ही की दोस्त है। मेरी हैसियत क्या है इस घर के अंदर? शहूद प्लीज, बच्चों जैसी बातें ना करें। ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो ओवरनाइट टूट जाए। जी, ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो टूट जाए। एक बात गौर से सुनने मेरी, दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है मियां बीवी का। 3 लम्हों में टूट जाता है, ये इतना कमजोर होता है। शहूद, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। इंसान जब कहीं रिश्ता जोड़ता है तो किसी एक फर्द से रिश्ता नहीं जोड़ता, पूरे खानदान से रिश्ता जोड़ता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जिल्लतों में भी उनका साथ देने लगे। देखिए, आपको अपनी जिंदगी से गर्ज होनी चाहिए। आप नहीं मिलना चाहते तो ना मिले, मगर उनको तो मेरी जरूरत है और मुझे हमेशा उनकी जरूरत होगी। आप ये मत भूलिए कि वो मेरी माँ है। एक ऐसी औरत जो बुढ़ापे में शादियां करे और फिर औलाद पैदा करके दुनिया के आगे तमाशा बने, उससे मेरी बीवी का या मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। शहूद, आप मेरी माँ की इंसल्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है तो लगे। तुम्हारी माँ एक खुदगर्ज औरत है जिसने हम सबको एक जहन्नम में धकेल दिया है। तुम जानो और तुम्हारी माँ। मानो, मानो, बैठो बेटा। चलो मेरे साथ। बैठी हुई वहां पे।
बेटे ऐसे मत डांटो, घबरा रही है बहुत। आप बीच में मत बोलें, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। और एक बात कान खोल कर सुन लें, बहुत डिस्टर्ब कर दिया आपने मेरी लाइफ को। अब मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। शहूद, शहूद बेटे प्लीज बात सुनो। शहूद, हेलो जी अम्मी। हाँ बेटे वो शहूद आया था, बहुत गुस्से में था, मानो को बुरी तरह डांटते हुए ले गए। बस बेटे मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मानो बहुत घबराई हुई थी। जी यहाँ से भी बड़ा चीख पुकार के गए थे। प्लीज मुझे बता देना जैसे खैरियत से पहुंच जाए तो। अम्मी उन्होंने आज से तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं मुझसे उसने कुछ नहीं कहा, तुम फिक्र ना करो। डोंट वरी बेटे, मुझे कुछ नहीं कहा उसने। ओके शमा बाजी, नहीं खैरियत तो है। वो बस ये पूछ रहा था कि शहूद और मानो तो आपकी तरफ नहीं आए। अच्छा, नहीं असल में मैं घर में नहीं थी इसलिए। हाँ ओके। नहीं परवेज भाई अभी तक नहीं लौटे। नहीं जब इसीलिए तो आपको फोन किया था। हाँ सोदिया तुम्हारी तरफ नहीं आए। नहीं मैंने कहा ऐसे दोबारा चेक। अच्छा ये देखो मैं सब लंबी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। हाँ अम्मी, नहीं अम्मी अभी तक कोई फोन नहीं आया। नहीं अम्मी अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वही ना वो गुस्से में बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी, मुझे खुदा ही खैर करे। अब हौसला तो कर रही हूँ बट अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आ जाएं, प्लीज अम्मी आप लोग सब आ जाएं प्लीज। गीता बेटा हौसला करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हा? कैसे हौसला करे, पूरे 3 दिन हो गए उन्हें गायब हुए। अम्मी अम्मी मुझे मानो बहुत याद आ रही है। अम्मी अम्मी वो ठीक तो होगी ना? हाँ मेरे बच्चा वो ठीक होगी, तुम फिक्र मत करो। हेलो हेलो शहूद आप खैरियत तो है? मानो कहा है, मानो कैसी है? नवीदा जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनो। मैं अपनी बेटी को इस सारी खुराफात से अलग रखना चाहता था, इसीलिए उसको लेकर लंदन आ गया। मैं नहीं चाहता इस किस्म की खुराफात में मेरी बच्ची और मैं हिस्सेदार बने। मैंने तुमको बहुत समझाया लेकिन तुम भी मजबूर हो और मैं भी। तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती लेकिन मैं तो तुमको छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं झूठ प्लीज मुझ पे रहम करें। नहीं प्लीज ऐसा ना कीजिए झूठ, मैं बेकसूर हूँ। बीच में मत बोलो, मेरी बात गौर से सुनो। मेरा टेलीफोन किसी वक्त भी कट सकता है और मेरा राब्ता भी। आज के बाद मेरा या मेरी बेटी का तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं। शहूद प्लीज ऐसा ना करें। शहूद प्लीज मुझ पे रहम करें, मैं टूट जाऊंगी। प्लीज मेरी मानो से बात कराएं। नहीं शहूद मेरी मानो से बात कराएं शहूद। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा था? क्या कह रहा था वो? बताओ ना प्लीज, क्या कह रहा था? अम्मी अम्मी वो मानो को लंदन ले गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अम्मी
नासरा, तुम तो अपने आप को संभालो। नासरा, अगर तुम ऐसे करोगे तो विदा को कौन संभालेगा? वक्त शहूद कितना जहरीला निकला। विदा को सजा देने में उसने अपने मासूम बच्चे की माँ भी छीन ली। मंसूर, मंसूर देखो इसे क्या हो रहा है, बेहोश होती जा रही है। विदा बेटा, देखो प्लीज। विदा, मंसूर इसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, प्लीज देखो इसको क्या हो गया। ये शहूद इतना बेवकूफ निकला। एक मिनट में डॉक्टर को ले जा। रानी, रानी इसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, देखो प्लीज क्या हो गया। मानो, एक प्यारी मानो बिल्ली, मानो। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आप ही तो है मेरी खुशियों की कातिल। अपना घर बसाकर मेरा उजाड़ दिया। कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। मंसूर अंकल आए, सब कुछ खराब हो गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा अम्मी। अम्मी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। आपके पास तो है ना आपका बच्चा। मैंने तो मानो को 3 दिन से प्यार नहीं किया। अम्मी, मैं तो बेकसूर थी। मुझे किस चीज की सजा दी आपने? अम्मी, और आपका बच्चा मेरे दुश्मन है। दुश्मन है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विदा बेटा, हौसला करो। अपनी माँ को ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। मुझे बर्बाद कर दिया मुझे। फायदा नंबर 1, एक पार्ट टाइम कुक। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने दफ्तर में जाके कार्ड तकसीम करूं? क्या ये मेरी सास की शादी है? मुझे तो आप बिल्कुल अकेली नहीं नजर आती। फायदा नंबर 2, एक ऐसा ड्राइवर जो हर वक्त कहीं भी जाने को तैयार हो। एक माशरा होता है जिसमें हमें रहना होता है सुकून और इज्जत के साथ। आपको तो अपना अकेलापन दूर करना था। ये तन्हाई एक मजमे में बदल जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। नंबर 3, एक ऐसा एंटरटेनर जो मुफ्त में काम करे और वक्त बेवक्त आपको हंसाता रहे। मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूँ। ये नहीं कि मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हो कि मुबारक हो आपके सास के यहाँ मुन्ना हुआ है। मैं तो बेकसूर थी। मुझे किस चीज की सजा दी आपने? नंबर 4, एक ऐसा साथी जो तन्हाई और बुढ़ापे में आपका साथ दे बशर्ते के जिंदा रहे। तुम्हारी माँ इंतहाई बेवकूफ और खुदगर्ज औरत है जिसने हम सबको एक जहन्नम में धकेल दिया है। आप और आपका बच्चा मेरे दुश्मन है। बर्बाद हो गए।
नासरा, मैं नासरा, मेरी बात तो करो मुझसे। नासरा प्लीज। मंसूर जाओ यहाँ से। मैं तुम में से किसी को फेस नहीं कर सकती बस। ठीक कह रही हो, हरकत तो तुमने ऐसी ही की है। हम में से किसी का ख्याल नहीं आया ना तुम्हें। बहुत खुदगर्ज। हाँ, खुदगर्ज तो हूं मैं। अपनी खुशियों के लिए अपनी बच्ची की खुशियां बर्बाद कर दी मैंने। जैसी खुदगर्ज माँ को जीने का कोई हक नहीं है वैसे। मैं सजा देना चाहती थी अपने आप को, मगर मुझे किसने बचाया? क्यों बचाया मुझे? फिर बचाया तो तुमको अल्लाह के बंदों नहीं है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई मर नहीं सकता। लेकिन एक अफसोस है मुझे, तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया। मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है, मेरा भी तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम ही तो हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले। क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने की? कितना समझाया था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने, तुम नहीं समझे इस सोसाइटी को, इसके उसूलों को, मेरी बात को, किसी चीज को नहीं समझे तुम। मैं वो औरत हूं जिसने 30 वर्ष की उम्र में बेवकी और बेचार की देखी, लेकिन शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को इज्जत और सुकून से पालना चाहती थी, उसको एक बाइज्जत मुस्तकबिल देना चाहती थी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद ही छीन लिया। क्या जरूरत थी मुझे इस उम्र में अपनी ही नजरों से गिराने की? देखो, मैंने जो कुछ किया इखलाकन, मजहबन, कानूनन ठीक किया, और रही बात नजरों से गिरने की, तो तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो तुम किसी की नजरों से गिर जाओ। मेरी जिंदगी यूं मेरे हाथों से निकल जाएगी, मैं इतनी बेबस हो जाऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बच्ची मेरी वजह से बेऔलाद हो गई, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं विदा के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। कह डालो नासर, जो कहना है कह डालो, हल्का कर लो दिल को। लेकिन सारे दौर एक जैसे नहीं रहते, जो आज है वो कल शायद ना हो। कोई नहीं मानेगा तुम्हारी दलीलें, कोई नहीं मानता। जो सबको सही लगे वही ठीक है। ठहरे हुए पानी में कंकर मारने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मानो मेरी प्यारी बच्ची, कितना मिस करती होगी अपनी माँ को, मुझे याद करती होगी। मैं सोच के पागल हो जाऊं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों में से किसी की तकलीफ भी नहीं देख सकती अब। बस मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दो। I'm hopeless, I'm simply hopeless। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। चले जाओ तुम यहाँ से प्लीज, तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं देख सकती, किसी को नहीं देख सकती मैं। किसी से मिलना नहीं चाहती, किसी से मिलना चाहती। नासरा, मुझसे तो तुम नाराज हो, दीदा से शर्मिंदा, मगर इसका क्या कसूर है? क्या इससे भी नहीं मिलोगी?